चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक डोनर क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड बी टू बी फुलफिल्ड बाय डोनर, यानी जो भी ब्लड डोनेट करना चाहता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है जो उसको फुलफिल करना चाहिए, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है, अदरवाइज वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो ब्लड डोनेशन इसका हेडिंग है। ब्लड डोनेशन इज द प्रोसेस बाय ऑफ वॉलेंटरी, यानी मैं अपनी मर्जी से ब्लड को देना चाहता हूं, टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन और मेडिकल ट्रीटमेंट और पोटेंशियली सेविंग लाइफ, यानी मैं ये समाज के लिए करना चाह रहा हूं कि हाँ जी जो मेरा ब्लड है उससे कुछ लोगों की जिंदगियां बचे। तो बेसिकली यही इसका मेन टारगेट होता है। और कई बार सर्जरी से पहले भी डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई अगर हमें सर्जरी में ब्लड की जरूरत पड़ी और इन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया, तो जो लोग वॉलेंटियरी ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो तो यूज हो ही सकता है सर्जरीज में भी, जान बचाने में भी। बट जिसका काम हो रहा है क्या वो लोग डोनेट कर रहे हैं? नहीं। इंडिया में वैसे भी लोगों की मानसिकता है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, वीकनेस आती है। मैंने बहुत मल्टीपल टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मेरी खुद की वाइफ की जब डिलीवरी होने वाली थी और उनको ब्लड डोनेशन की जरूरत थी, तो मैंने किसी को कॉल नहीं किया, कोई बात नहीं की, सीधा जो ब्लड डोनेशन फॉर्म था वो लिया और जाके ब्लड डोनेट कर दिया। इवन रमजान में आखिरी रोजे पर मेरे भाई के बेटे की सर्जरी थी, तो उस दिन भी उनको ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ी, जबकि जीबी पंत में वो ऑपरेशन था। तो वहां पर मेरा ऑलरेडी काफी अच्छा नेटवर्क है, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला नहीं सर आपको डोनेट करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं रेडी हूँ। तो उन्होंने जब नाम पढ़ा उन्हें लगा कि ठीक है आज तो रमजान है तो इनका फास्ट होगा, तो उन्होंने सीधा, मैंने उनको बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ब्लड डोनेशन मुझसे कराइए, मैं अपना फास्ट तोड़ दूंगा और मैं उसको बाद में रख दूंगा, ये अलाउड है और होता भी ऑब्वियसली अलाउड। वो मुझे पता भी था, एज अ मेडिकल मुझे पता है कि किस चीज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो वो मुझे पता है, बाकी रिलीजन्स का नहीं पता। लेकिन ब्लड डोनेशन करना एक बहुत अच्छी चीज है, बट वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे अपना रोजा तोड़ने की, और उस ब्लड की जरूरत भी नहीं पड़ी थी मेरे भाई के बेटे को, तो वो हुआ नहीं। अदरवाइज आई एम ऑलवेज रेडी टू डोनेट फॉर माई रिलेटिव्स और फॉर माई फैमिली। तो मैं चाहता नहीं कि कभी किसी की जरूरत पड़े। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि बंदे की जो एज है वो 18 साल से 65 साल होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। वेट जो है वो मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए, अगर इससे कम वेट है तो भी उसका ब्लड डोनेट नहीं करने दिया जाएगा। हेल्थ जो है उसकी वो गुड हेल्थ कंडीशन में होना चाहिए और किसी भी इंफेक्शन या क्रॉनिक डिजीज से फ्री होना चाहिए। इन्फेक्शन इस लाइक उसको निमोनिया, बुखार ये सब ना हो, और प्लस क्रॉनिक इलनेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन उसका कम से कम 12.5 ग्राम होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो, और अगर मेल है तो 13 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कई बार ब्लड डोनेशन से पहले इसको टेस्ट किया जाता है, अगर आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम है तो वो आपको डोनेट नहीं करने देंगे। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर उसका मिनिमम रेंज होना चाहिए। मिनिमम रेंज मतलब नॉर्मल रेंज, जो भी हमारे पर्टिकुलर रीडिंग्स हैं, अमूमन 120 टू 80 कहा जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड अदर फैक्टर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। नो सीरियस मेडिकल कंडीशन, कोई लाइक हार्ट डिजीज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, कोई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर इस तरीके की कोई भी डिजीज अगर उसको होती है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकती है। लाइफ स्टाइल उसका जो है वो कोई हाई रिस्क बिहेवियर नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी पे कोई टैटूज नहीं होने चाहिए। मेडिकेशन, किसी भी तरीके की वो दवाई का यूज ना करता हो, कोई दवाई ना लेता हो, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल ना करता हो। ट्रेवल, रिसेंटली उसने ट्रेवल ना किया हो, रिसेंट ट्रेवल टू मलेरिया एंडेमिक एरियाज एंड रिजल्ट इन डिफरेंट, तो जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर मलेरिया या इस तरीके की डिजीजेस फैलने के चांसेस हैं वो वहां से ना हो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स काफी दिन बाद रिस्पॉन्स पता चलते हैं। इट्स लाइक कि आज अगर आपको किसी मच्छर ने काटा तो शाम को ही उसके सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे, इट टेक्स सेवरल डेज, तो उसके बाद वो दिखता है। तो ट्रेवल का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। प्लस
वो इंटरनेशनली ट्रेवल ना किया हो उसने, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेवल में भी हो सकता है कि वो कोई डिजीज अपने साथ लाया हो, तो वो भी जरूरी है। डोनेशन फ्रीक्वेंसी वेट 8 वीक्स बिटवीन होल ब्लड डोनेशंस, यानी 8 हफ्तों का गैप होना चाहिए उसके ब्लड डोनेशन में, उसने 8 हफ्ते पहले यानी 2 महीने पहले ब्लड डोनेट ना किया हो। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।